जय हिंद। सीएमआर आईपीओ बंद हुआ भैया, क्या बम्पर ओवर सब्सक्रिप्शन मिला इसे, अच्छे खासे लिस्टिंग इन आ जाए, अलॉटमेंट मिल जाए भैया, ये मुश्किल बात है, राइट। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब एक और कंपनी है हेक्सागन न्यूट्रिशन करके, जिसका मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है, हमें देखने कुछ इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, ग्राफ्स वगैरह, फिर पता चलेगा भाई अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस पर क्या बोलता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। सीएमआर ग्रीन का मेन वीडियो भी मैंने डाला था, फिर फाइनल वर्डिक्ट भी मैंने यहां पे डाला था, फिर उसके बाद ट्रेडिंग सीक्रेट्स के ऊपर डाला था, फिर उसके बाद अगर आप ढेर सारे ऐप्स यूज करते हो सुज़लॉन के ऊपर डाला था। यहां पर आपको सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। हेक्सागन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, देखो आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, यहां पर 2x का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में हो गया। फिर एचएनआई की बात करता हूं तो ये भी वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्यूआई भी अभी गायब है, नहीं आए, पहले दिन पर ही भाई साहब पूरा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो भाई क्या मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये तो बात की बात है, राइट। पहले जरा कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं ACME Technologies Limited was incorporated in 2001 and operates in the IT services sector with a focus on enterprise software, cloud hosting and managed services for the Indian SMBs, यानी कि small medium businesses वगैरह। चलिए अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देखते हैं। पहले एज ऑलवेज की तरीके से देखिए, आईपीओ डेट की बात करता हूं तो आईपीओ ओपन हो चुका 5 तारीख से 9 तारीख तक आ रहा है। 1 रुपीज की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड रखा है 42 से 45 का। 333 शेयर्स इन्होंने एक बंडल में डाले हैं। अब एक सबसे बड़ा ट्रिगर पता है क्या है, जैसे सीएमआर था पूरा का पूरा ओएफएस था, यहां पर अगर आप देखोगे 139 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा ओएफएस है। अरे यार 139 करोड़, भाई एक काम करते हैं इसको लेकर ही आ जाते भाई साहब, आप इसको एसएमई बोर्ड में भी लेकर आ सकते थे, बट ठीक है चलो अब लाए हैं तो एनालिसिस करेंगे हम लोग। टाइमलाइन की तरफ नजर मारते हैं। 5 तारीख यानी आज आईपीओ ओपन हो चुका, 9 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, 10 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 11 को शेयर्स और रिफंड, और 12 जून को लिस्ट होने वाला है। बढ़िया बात है। जरा कोटा की तरफ चलते हैं तो कहते हैं जी क्यूआईबी, और ये आ गया इन्वेस्टर कैटेगरी। क्यूआईबी को दिया है 50% और एचएनआई को मिलेगा बाकी 15, रिटेल वालों को दिया है 35। ठीक है, एक लॉट की बात करते तो ऑलमोस्ट अगेन 15,000 के आसपास हो गया। सेम आंसर था सीएमआर का। ज्यादा लॉट चाहिए तो बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई में आप अप्लाई कर सकते हो। एक डाउट जो बार बार लोगों को आता है, क्या इन कैटेगरी में कोई लॉक इन है? भाई कोई लॉक इन नहीं है। चलिए अब जाएंगे जरा इसके बिजनेस मॉडल पर कि भाई कितना पैसा कमा रहे हो, क्या है फाइनेंशियल्स, क्या है वैल्यूएशंस, क्या है रेशियोज, क्या है। बट देखो आगे बढ़ने से पहले ना, आजकल आप देख रहे हो कि भैया मैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे क्रिप्टो को लेके भाई साहब कितना एक्टिव हो। बिटकॉइन हम लोगों ने शॉर्ट करा, ईटीएच हम लोगों ने शॉर्ट करा। वहां पर हर बार एक सवाल आता है कि भैया आप क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हो। उसके लिए मैं यूज करता हूं कॉइन डीसीएक्स का। कॉइन डीसीएक्स जो भैया एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। FIU रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि भाई ये अपने ऑडिटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व डालते हैं, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी होता है, वैसे ही यहां पर FIU चलता है। 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स इन पर ट्रस्ट करते हैं, जिनमें भैया एक हम भी हैं, और हमारी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो फ्री है बिल्कुल, जो अगर आप हमारा लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जो कॉइन डीसीएक्स के नाम से उसमें ऐड करूंगा, वहां पर जहां पर मैं अपने एनालिसिस बिटकॉइन, इथेरियम, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर के लिए डालते ही डालता हूं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई आप यहां पर 500 से भी ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, स्पॉट्स में, फ्यूचर्स में, यूएस मार्केट में, नैस्डैक, S&P 500, टेस्ला, एप्पल, मेटा, गूगल, जिसमें ट्रेड करना चाहो उसमें ट्रेड कर सकते हो। उससे भी सबसे बड़ी बात कि भाई साहब यहां पर आपको 100x तक का लीवरेज मिल जाएगा। मतलब क्या है 100x का, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 10,000 रुपए तक का माल बाय कर सकते हो। अब
कैसे मिलेगा? लिंक मैं आपको देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाएंगे 15 मिनट में आप केवाईसी कंप्लीट करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे आप अकाउंट ओपन करें मुझे पिंग कर दीजिएगा या फिर आप मेरी टीम को भी पिंग कर सकते हो। हमारी टीम डिटेल्स वेरीफाई करेगी और जो प्राइवेट कम्युनिटी है वहां पर आपको ऐड कर देगी। INR में ट्रेड कर सकते हो, 24 आवर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स भी अवेलेबल है। अभी जाइए अकाउंट ओपन कीजिए, CoinDCX को एक्सप्लोर कीजिए। वापस आएंगे हम लोग भैया हेक्सागन न्यूट्रिशन पे। बताओ भाई क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो? लेट्स गो। Incorporated 1993, Hexagon Nutrition is a research-driven nutrition company. It is engaged in developing and manufacturing products across micronutrient premixes हो गया, branded wellness, clinical nutrition, therapeutic formulations, ready-to-use foods and so on. एक तो भैया आजकल क्या चल रहा है? प्रोटीन। भैया शार्क टैंक में चले जाओ, जो चीज है भैया प्रोटीन। हमने भी पूछा था भैया प्रोटीन क्या है, कैसे काम करता है, हमने भी जिम शुरू करा है। द कंपनी ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन नासिक में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, अलॉन्ग विद इंटरनेशनल यूनिट इन ताशकेंट। यहां पर उज्बेकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। 2 फैसिलिटीज SEZ में लाई करती हैं तो इनको टैक्स का थोड़ा बहुत एडवांटेज वगैरह मिल जाता है। और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ गए वेलनेस के, फिर प्री मिक्सेस फॉर्मुलेशंस हो गए, रेडी टू यूज फूड्स वगैरह हो गए, इन सब पे काम कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में लिख दिया कि भैया पीडिया गोल्ड, न्यूट्रॉन और इन सब के नाम से हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह बिकते हैं। 358 डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हमारे, इन सब पर ये काम कर रहे हैं। देखो ये जो मार्केट है ना ग्रो ही करता जा रहा है, बट अब इतने प्लेयर्स आ गए हैं, आप जाकर गूगल पर प्रोटीन लिख दो, रेडी टू यूज लिख दो, इतने सारे, अब आप उल्टा कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। फाइनेंशियल्स पर आते हैं और एज यूजुअल भैया इन्होंने भी मार्च वाला क्वार्टर नहीं डाला है। पता नहीं लोग डाल क्यों नहीं रहे मार्च वाला क्वार्टर, जबकि अभी तक तो 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया। 288 करोड़ एसेट्स थे, वहां पर ड्रॉप हुआ, इनके भी ड्रॉप हो गए, फिर वापस 261, 327। एक बात आज तक मुझे समझ नहीं आती, IPO आने से पहले लॉस वाली कंपनी प्रॉफिट में और एसेट्स ड्रॉप वाली वापस से पिकअप कैसे कर लेती है? कोई जादू करती है। इनकम की बात करें 280 करोड़ पे 5 करोड़ प्रॉफिट था, 2% पैट मार्जिन था। फिर उसके बाद ये बढ़ के हो गई भैया आपकी 304 करोड़ और पैट मार्जिन आपका कुछ 4% हो गया। फिर ये हो गई 331 करोड़, पैट मार्जिन 8% हो गया और अब देखोगे 10% है। हालांकि 275 है तो प्रोबेबली 350 360 के आसपास चली जाएगी एक बारी को, और इस 27 करोड़ के आसपास का 40 हो जाएगा। खासा कोई ग्रोथ नहीं है, बट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा बोरिंग्स और रिजर्व्स को भी अगर चेक करा जाए तो कुछ खासा नहीं बढ़ा। 51 थोड़ा ड्रॉप करा, 36 फिर ड्रॉप हुआ, 26 फिर वापस से थोड़ा सा बढ़ा। कंपैरेटिव टू रिजर्व्स अभी भी 15% के आसपास ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, और मैं तो कहता हूं इसको भी देकर खत्म ही कर दो। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये तो रिसेंट IPOs के बारे में लिख दिया। अब यहाँ आ गए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 13, रिटर्न ऑन कैपिटल 14, बढ़िया है। डेट टू इक्विटी जो हम लोगों ने चेक करा, पैट मार्जिन 10%, प्राइस टू बुक वैल्यू अट्रैक्टिव है 2.48 के आसपास, डेफिनेटली अच्छा है। आजकल काफी सारे आ रही है कंपनीज भैया 10 टाइम्स 8 टाइम्स, अरे भाई इतना प्रीमियम क्यों पे करूं मैं, मार्केट ही जब बना के नहीं दे रहा। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम्स एंड पुरुषोत्तम्स केलकर्स की कंपनी है। कहते हैं जी EPS 2.93, पी रेशियो 15 का हो गया, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ गए तो पी रेशियो यहां पे ड्रॉप आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स में तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा OFS है। प्रमोटर होल्डिंग 64, ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया में फिर भी हमारा फिट बैठता है। अब आते हैं भैया इसके फाइनल वर्डिक्ट पर कि इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। अच्छा देखो एक IPO तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो अभी तक इसका क्या ओवर सब्सक्रिप्शन आया है जरा वो भी देख लेते हैं, पहले दिन पर क्या था। ऑलराइट, QIB 0 है। आखिरी दिन पर आते हैं, HNI कैटेगरी ऑलमोस्ट 2x के आसपास हो गई, रिटेल 2x के आसपास हो गई, और ये 1.6 के आसपास ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि देखो छोटा सा IPO है, इस चीज को ऐसे समझिए, छोटा सा IPO है तो भैया ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म में पहली चीज क्या है, डाइसी सिचुएशन है, मतलब 50-50 वाली बात है। क्यों? क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू ना बहुत लो पे ऑफर करा है। अच्छी बात क्या है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही बढ़िया है, सेल्स बढ़ रही है, एसेट्स वापस से पिकअप करे। बुरी बात क्या है,
पूरा का पूरा ऑफिस है, हमसे पैसा लेते, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वेयर हाउसिंग और प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक्स वगैरह बढ़ाते, एडवर्टाइजिंग करते, मार्केटिंग करते, एक्विजिशंस करते। इतने आइडियाज मैंने ही दे दिए भाई साहब, बट इन्होंने कहा नहीं, हम भैया ओएफएस है, सारा पैसा हमें दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं भाई साहब, ये जाएगा कुछ 30-40x के आसपास। सीएमआर ने भी बढ़िया रिजल्ट्स बनाकर दिए, मार्केट भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ आरबीआई मीट के बाद। अब ओवर सब्सक्रिप्शन 30-40x जाएगा। लिस्टिंग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि पैट मार्जिन बड़ा है, उसके ऊपर लोग बेट कर रहे हैं कि हाँ भाई, जो 10% का पैट मार्जिन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 आया है, ये 10% मेंटेन करके चलेंगे। तो समवॉट अराउंड 4 to 10% का ही अप्रॉक्स हम लोग रखने वाले हैं। तो मैं एक आधे लॉट में लगाऊंगा, फुल फोर्स में मल्टीपल डीमार्ट अकाउंट से नहीं लगाऊंगा। बाकी लास्ट दिन पे पता चलेगा भाई क्या है, वो मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे डालने ही वाला हूं। दोस्तों यहां पर हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ का एनालिसिस है। एंड यस, जैसे मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में बताया, भैया एक नया वर्ड जो बन रहा है, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम हो गए, स्पॉट्स हो गए, जो आप कॉइन डीसीएक्स पे जाके ट्रेड कर सकते हो। FIU रजिस्टर्ड 100x यहां पर आपको लीवरेज मिलती है। सबसे बेस्ट पार्ट है, 24 घंटे ट्रेड करो, INR में ट्रेड करो, 15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। ऑलरेडी 160 से ज्यादा लोग हैं जो हमारी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड हो चुके हैं कॉइन डीसीएक्स के साथ अकाउंट ओपन करके। आप भी अकाउंट ओपन करो, मुझे भेज देना कि सर मैंने अकाउंट ओपन करा है, और मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।